देखो आगे, बस देखो अगला क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखो क्वेश्चन, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सुनो, राइट द रियल एंड imaginary part of the complex number, number √37 प्लस √-19। इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट पहले वाला तो गिवन z इज इक्वल टू √37 19 इंटू √-1, तो z इज इक्वल टू √37 और √19, ये आयोटा हो गया। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? √37, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z √19, ये आ गया। z का रियल पार्ट क्या है? √37, इमेजिनरी पार्ट √19। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या है? 3a-6 प्लस 2 आयोटा b इज इक्वल टू -6 प्लस 6 प्लस a आयोटा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 3a-6, तो यह होगा 2b आयोटा, ये क्या होगा? -6 प्लस 6 प्लस a आयोटा। बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? 3a-6 इज इक्वल टू -6, 2b इज इक्वल टू 6 प्लस a, तो क्या होगा? 3a इज इक्वल टू 6 -6। ठीक है, और क्या होगा? तो 3a इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो a इज इक्वल टू 0/3, तो a इज इक्वल टू 0। तो 2b इज इक्वल टू 6 प्लस a के स्थान पे 0 रख दो, तो 2b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा, तो b की वैल्यू 3 हो गई। हेंस a इज इक्वल टू क्या हुआ? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3। दूसरा, (2a + 2b प्लस आयोटा b - a इज इक्वल टू -4 आयोटा लिखा। तो a और b की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे इसको? 2a + 2b प्लस आयोटा b - a इज इक्वल टू 0 - 4 आयोटा, ऐसे ना, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा? 2a + 2b इज इक्वल टू 0, b - a इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? b की वैल्यू तो इससे कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या होगा? a + b इज इक्वल टू 0,
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0/2, 0/2। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसी को b प्लस a इज इक्वल टू भी 0 कह सकते हैं कि नहीं। अब b माइनस a इज इक्वल टू -4 है ही। जोड़ दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा 2b इज इक्वल टू, 1 घंटे के अंदर आओ जल्दी से। 2b इज इक्वल टू होगा -4, तो b इज इक्वल टू -4/2, 2 जा, b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा फर्स्ट में रखोगे तो -2 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2, हैंस a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। a और b की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 19 प्लस 1 आयोटा की पावर 25 की पावर 2। तो क्या करोगे इसको, आयोटा की पावर 4 चौक 16 है ना, और आयोटा की पावर 3 अलग से, 1 आयोटा 1 की पावर भी 25, आयोटा की पावर भी 25, ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या होगा 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है ना। 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा, और आयोटा की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 25, तो 6 चौको 24, आयोटा की पावर 1 अलग, ये स्क्वायर, 1 की पावर 4 तो 1 इंटू माइनस आयोटा, और 1 आयोटा की पावर, तो 1 की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा, ये क्या होगा 1 आयोटा की पावर 2, तो माइनस आयोटा ये क्या लिख सकते हो 1 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। पता है आयोटा की आयोटा की वैल्यू आपकी बात सही है। माइनस आयोटा, ये देखो क्या होगा आयोटा अपान -1 की पावर 2, माइनस आयोटा ये ऊपर चला गया, तो माइनस आयोटा अपान 1 की पावर 2, तो माइनस आयोटा की पावर 2, तो -2 आयोटा की पावर 2, तो 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 इंटू -1 तो -4। इससे ज़्यादा ये 2 लाइन नीचे नहीं आ रही, लिख देते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 इंटू -1 तो -4, ये आंसर लिख लेते ना। so that आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आयोटा की पावर n, ये आयोटा की पावर n और इंटू आयोटा की पावर 1
आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर n कॉमन ले लो तो 1 बचेगा, या आयोटा बचेगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, आयोटा क्यूब बचेगा। सही है, पहला स्टेप कैसे हुआ? ये फार्मूला तो लगा दी, ए की पावर m प्लस n, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यस। ठीक है, अब क्या लिख दोगे? आयोटा की पावर n 1, आयोटा तो लिखे रहो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा कट गया, 1 से -1 कट गया, n इंटू 0, तो सब 0 राइट हैंड साइड। कहाँ लिख रहे हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, आयोटा की पावर 586, आयोटा की पावर 584 बटे आयोटा की पावर 582, आयोटा की पावर 580, आयोटा की पावर 578, आयोटा की पावर 574, गलत लिख दिया क्या? 80, 78, 76, आयोटा की पावर 574। ठीक है, यहाँ पे देखो 92, 90 एक ठो छूट गया है। आयोटा की पावर 88, 588, आयोटा की पावर 586, आयोटा की पावर 584। इसका मान निकालना। क्या करोगे इसको? सबसे छोटी पावर कौन सी है? ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला था। आयोटा की पावर 584 ऊपर से कॉमन और नीचे से 88 है वे। तो सबसे कम पावर कम है 584 है ना, और नीचे 500। तो आयोटा की पावर 584 ऊपर से कॉमन ले लो, आयोटा की पावर 574 नीचे से कॉमन ले लो, बाकी जो बचेगा वो सब पट जाएगा ऊपर नीचे से। केवी में पिछले साल यही क्वेश्चन आया था। तो आयोटा की पावर क्या लिखोगे? 584। तो क्या लिख दोगे? 84। तो 84 में क्या जोड़ दें कि 92 आ जाए? हैं? तो आयोटा की पावर 8 बच गया। फिर आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 और 1 बचेगा यहाँ, ऐसे। ठीक है, माइनस कहाँ है? कहीं है? 584 है सर, 588 में सर 10। सही है सर। अरे नहीं अब आयोटा की पावर क्या लिखोगे? 574। तो आयोटा 74 में क्या जोड़ दें कि 582 आ जाए? 8। वही आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 और ये 1। ऊपर नीचे से वैल्यू सेम है तो कट गया कि नहीं? अब एक फार्मूला पढ़ो, ए की पावर m अपान ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस n।
तो क्या होगा, आयोटा की पावर 584 माइनस 574, आयोटा की पावर 10 आ गई। आयोटा की पावर 10 हो गया। अब इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 2, आयोटा स्क्वायर अलग से, यस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, Yes, तो 1 का स्क्वायर इंटू माइनस 1, यस। तो 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1, ये आंसर। ये बहुत छोटा लग रहा था कि सब नहीं, ये सोचे बहुत कठिन है, थोड़ा सा दिमाग। लेके आराम से कर लेगा। तो केबी में ऐसे क्वेश्चन अधिकांश आते हैं, 65% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किताब में रहेंगे नहीं, पर रहेंगे सरल है, यस सर। तो दिमाग अपना चला पाते हो कि नहीं। सर 3 अगर आप एक बार देखें तो कहीं आएगा तो बन जाएगा, नहीं तो ऐसे सर डायरेक्ट अब वैसे भी लगाते आयोटा की पावर 4, 4 में क्या पावर लगा कि इसके करीब पहुंच जाए, तब भी आ जाता, लंबा स्टेप रहता। स्टेप ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग चला जाता है। सर लॉन्ग चला जाता है, नीचे भी ऊपर भी। हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे नहीं लगाते, यूनिक स्टूडेंट तो समझ जाते, कॉमन लेके छोटा पावर कर लें। Yes, sir. जहाँ कॉमन लेते तो ऐसे भी कट जाता और छोटा आ जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4x प्लस 1, आयोटा की पावर 4x माइनस 1 अपान 2। तो क्या करोगे इसको, आयोटा की पावर लिख दो 4x और आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4x अपान आयोटा की पावर 1 अपान 2। फार्मूला कौन सा लगा, ए की पावर m प्लस n, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n, तो ए की पावर m अपान ए की पावर n, यही ना होता है। सर x की वैल्यू फाइंड करो सर, कोई टर्म में वैल्यू इसका आंसर निकालना है, एस की वैल्यू नहीं निकालना। सर 4x की वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अब आयोटा की पावर 4, 4 की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं, यस आयोटा, आयोटा की पावर 4, 4 की पावर x अपान आयोटा अपान 2। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर x इंटू आयोटा, और 1 की पावर x अपान आयोटा अपान 2, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं। यस तो आयोटा माइनस 1 अपान आयोटा और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे अपान 2 का मतलब डिवाइडेड 2। इसके नीचे क्या लिख दो 1, एलसीएम क्या हुआ आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और इंटू कर दो इसको तो 1 अपान 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है -1 और -1 अपान आयोटा इंटू 1 अपान 2, ये -2 अपान आयोटा इंटू 1 अपान 2, 2 2 कट गया, -1 अपान आयोटा, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपान -1, तो आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा इसको लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी फार्म। सर डायरेक्ट 4x की वैल्यू लिख सकते हैं सर, जैसे वहाँ पर एक फार्मूला सर एक आयोटा का है उसमें से डायरेक्ट बन नहीं सकते। हाँ, वहाँ भी लिख सकते थे, पर और डिटेल दिखाना तो ऐसे लिख सकते हैं। Find the real value of a for which, find the real value of a for which for which 3 iota cube 2a iota square plus 1 minus a iota plus 5
इज रियल। पहले वाले टर्म से आयोटा कॉमन ले सकते इसको क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हैं। तो 2 आयोटा 3 आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है कि नहीं, यस -2 और ये होगा -1, 1 माइनस ए +5 वैसे ना, तो -3 आयोटा +2a और 1 माइनस ए आयोटा +5, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 2a + 5 अलग लिख लो और 1 माइनस ए आयोटा और -3 आयोटा अलग, तो 2a + 5 और ये क्या होगा 1 माइनस ए -3 कॉमन आयोटा लिख सकते हैं। यस आयोटा कॉमन ले लिए इससे, पर माइनस इधर इंटू पर प्लस हो जाएगा, प्लस कहाँ से, कॉमन ही है। सर आयोटा कॉमन लिए हैं पर माइनस, सर हाँ। -3 का क्या होगा सर? कौन -3 का, सर माइनस का अंदर इंटू नहीं होगा सर, ये माइनस -3 और +1 क्या होगा -2 माइनस ए आयोटा। अब ये नंबर रियल नंबर कब होगी, जब आयोटा वाला टर्म ना रहे इसमें। सर वो मतलब -3 का इंटू अंदर, अच्छा कहाँ माइनस इंटू? का तो इंटू होना चाहिए ना सर ब्रैकेट। वो 3 से 1 प्लस यहाँ माइनस लगा है तो आयोटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 माइनस ए -3। अब इंटू काहे करोगे, ये इंटू थोड़ी यहाँ लगा है कि ये इंटू लगा तो हम इसका अंदर गुणा करेंगे। यस सर हो गया। तो क्या होगा 1 माइनस 3 तो -2 ये। अभी कहता है ये रियल हो, तो रियल कब होगा, जब आयोटा वाला टर्म में ना रहे तब ना रियल कहलाएगा। यस सर तो रियल तभी होगा जब आयोटा का कोफिशिएंट 0 हो जाए। यस सर आयोटा कोएफिशिएंट 0 है। तो -2 -1 के स्थान पे जब 0 करोगे तब ये रियल होगा। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल का मतलब आयोटा वाला टर्म अनुपस्थित प्रेजेंट ना हो। यस सर तो उसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। हाँ, तो 2 - एज के स्थान पे जब 0 कर देंगे तब ये इसमें आयोटा वाला टर्म विलुप्त तो होगा, तो रियल नंबर कहलाएगी। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो कहता है कि इसके रियल होने के लिए, इस नंबर के रियल होने के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको हम जेड भी लिख सकते हैं, आगे लिख लो आगे। अब यहां लिख सकते हो जेड विल बी रियल, जेड विल बी रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। जेड का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो रियल कहलाएगा, है ना। यस सर तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है क्या, -2 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो -2 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू -2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर होने के लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 -2 यहाँ एक स्थान पे रख दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा वाला टर्म नहीं रहेगा उसमें। सर डायरेक्ट या फिर वही पास वैल्यू हाँ, तो यहाँ भी, तो यहाँ 0 हो जाए तो ये 2a + 5 आ जाएगा। सर 1 ही बचेंगे, अभी मत दीजिए इसको। रियल होने के लिए 1 चाहिए। रियल होने के लिए ए की वैल्यू -2 होगी। यस सर सर पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आएगा कहाँ आएगा 1, सर 2 की जगह -2 की वैल्यू -4 + 5 हो जाएगा, 1 आएगा सर। यहाँ पे एक स्थान माइनस, हाँ ठीक, हाँ 1 आएगा। लिखिए इसको। यस ऊपर क्वेश्चन लिख लिए हो क्या आप, यस सर। एक क्वेश्चन और आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 29 प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 50, इसकी वैल्यू निकालो। सर तो आयोटा की पावर 4 4 7 28 यस इंटू आयोटा, 1 की पावर 50 और आयोटा की पावर 50।
आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 7 इंटू आयोटा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। आयोटा की पावर 4 कर गो चलो नहीं, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 4, और 4 में किसका गुना कर दें कि 50 के करीब पहुंच जाएं, 16 चौक 48, यस सर 16 कर देते हैं। यस सर और आयोटा स्क्वायर अलग से, आयोटा स्क्वायर अलग से। चलो देखो, तो 1 की पावर 7 तो 1 होगा इंटू आयोटा, और 1 अपान 1 की पावर 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 1 अपान क्या होगा 1 की पावर 16 तो 1, और 1 इंटू -1, तो आयोटा ये क्या होगा 1 अपान -1 ऐसे, और ऊपर चला जाएगा तो 1 - 1 अपान 1, तो अपान 1 लिखते नहीं है, तो 1 आयोटा माइनस, तो -1 प्लस आयोटा, फिर हमारे पास 12 हो गए हिसाब से वो 16 12 चौक 48, यस सर 12 चौक 16 चौक 16 3 48 होता है ना, 12 लिख दो। तो आंसर क्या होगा 1 का बार चाहे कोई भी पार्ट आंसर वही रहेगा। अगर इतना सही कर ली एक नंबर सेट हो गया आधा नंबर। 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा क्यूब का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालना। सर अभी निकालेंगे हाँ अभी निकालते हैं, तो क्या करोगे इसको? सर इसमें क्या करेंगे सर 1 प्लस दो तरीके से कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर दो, इसकी पावर 3, फिर कॉमन ले सकते और 1 माइनस आयोटा की पावर 3। पावर 3 कॉमन फार्मूला कौन सा लगा दोगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो 1 का पास वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते एक प्लस बी के ऊपर कहाँ इसमें लगाएंगे ना आगे, यहाँ भी कर सकते थे कि 1 प्लस आयोटा की पावर 3 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ भी फार्मूला लगा सकते थे a प्लस बी के होल क्यूब का। अब बाद में लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, यही ना, पावर 3। और यहाँ फार्मूला लगा दो, एक क्यूब -3 1 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दे उधर। 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 3, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और 1 से -1 कट गया, तो देखो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ। 1 माइनस 3 आयोटा 3 इंटू -1 और प्लस आयोटा, ये क्या आ जाएगा 8 आयोटा क्यूब, कि नहीं 2 का क्यूब 8 है ना, होता है। और ये क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा -3 प्लस आयोटा, और 8 लिख दो, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, प्लस 1 माइनस 3 आयोटा -3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो -8 आयोटा -8 आयोटा और प्लस 1 -3 आयोटा -3 प्लस आयोटा। अब क्या करोगे, रियल पार्ट को जोड़ते हैं पहले, तो -3 प्लस 1 तो -2, यही ना। अरे इमेजिनरी पार्ट कौन कौन है, 8 3 11, 11 से एक निकल गया तो 10, -10 आयोटा, ये आंसर होगा। लिख लिए? इफ x प्लस आयोटा बाई की पावर 1/3 बराबर a प्लस आयोटा b
So 1/3 divided by 4. पावर 1/3 है। Then so that x upon a minus y upon b is equal to -2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या करोगे इसको, सुनो एक चीज आपको बताते हैं, ये इसको लिख चुके क्या? जैसे मान लो यहाँ a की पावर 2 है इज इक्वल टू n, तो a इज इक्वल टू होगा n की पावर 1/2। a क्यूब इज इक्वल टू यदि n है तो a इज इक्वल टू होगा n की पावर 1/3। a की पावर 4 इज इक्वल टू n है तो a इज इक्वल टू होगा n की पावर 1/4। तो कहने का मतलब 1/4 जब इधर आएगा तो उसका उल्टा होगा 4/1। उल्टा होता है कि नहीं? Yes, sir. जब ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, हाँ ये लिखा हो तो ये भी लिख सकते हैं। यानी 1/2 को इस साइड में ले आएंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 को 2 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 को इधर ले आओगे तो क्या होगा 3/1, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा s प्लस आयोटा वाई। तो a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दोगे, दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दोगे, जैसे u अपॉन x वाला क्वेश्चन था ना, उसी प्रकार है ये। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको पावर को इधर, क्योंकि इसको सॉल्व हम वैसे कर नहीं सकते 1/3 रहेगा तो, लेकिन 1/3 को इधर ले आएंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल क्यूब को फार्मूला जानते हैं, फिर दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लोगे और x अपॉन a और y अपॉन b की वैल्यू निकाल लोगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, एक साइड से दूसरे साइड में कोई पावर जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, गिवन x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की पावर 3। ठीक है, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a आयोटा b का स्क्वायर प्लस आयोटा b का क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला लगा दी। तो x प्लस आयोटा y a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस 3a आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब b का क्यूब, x प्लस आयोटा y a क्यूब क्या होगा 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस 3a b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा b क्यूब। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस -3ab स्क्वायर और आयोटा b क्यूब। ऐसे रियल पार्ट को एक साथ लिखो, तो x प्लस आयोटा y ये क्या होगा a क्यूब -3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब कॉमन आयोटा, ऐसे ना, बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। थ्री ए बी स्क्वायर y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। s की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ देखो a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ऐसे ना, इज इक्वल टू x।
और बाई इज इक्वल टू बी कॉमन ले लेंगे तो 3a² माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक उधर ले जाओ बी को इधर ले आओ तो क्या होगा a² माइनस 3b² इज इक्वल टू एस अपान ए, बाई अपान बी इज इक्वल टू 3a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं एस अपान ए इज इक्वल टू a² माइनस 3b² और बाई अपान बी इज इक्वल टू 3a² माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एडिंग। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। लाना क्या है, एस अपान ए माइनस बाई अपान बी की वैल्यू ना, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इसमें फर्स्ट और सेकंड साइज में क्या है? सेकंड को सब घटाने पर फर्स्ट से, मतलब अगर फर्स्ट से घटा रहे तो फर्स्ट मतलब ऊपर आएगा। नहीं फर्स्ट पहले क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड को घटाना है किससे, फ्रॉम फर्स्ट। यानी फर्स्ट यानी ऊपर। हाँ, फर्स्ट से सेकंड को घटाना। या कि ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 से, तो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस राइट साइड, तो एस अपान ए माइनस बाई अपान बी, तो a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस b², तो एक्स अपान ए माइनस बाई अपान बी, a² माइनस 3b² माइनस 3a² प्लस b²। ठीक है, तो एक्स अपान ए माइनस बाई अपान बी, a² माइनस 3a² तो माइनस 2a², माइनस 3b² b² तो माइनस 2b²। ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले सकते हो आप कि नहीं, तो एक्स अपान ए माइनस बाई अपान बी, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a² b²। यही हमें प्रूव भी करना था कि नहीं, एक्स अपान ए माइनस बाई अपान बी इज इक्वल टू ठीक है। लेकिन ये